चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया, और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। देश में जनता तय करती है, लेकिन स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा दुनिया कबूलता है। पूरे दुनिया में आज डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी तरह देश को बढ़ाने का काम कर। कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया, और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। और स्वाभाविक है, अरबों रुपया लाख कहां से ला रहे हैं? शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया और कमीशन ही सीधा बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम इसी को कहते हैं। ये लालू जी से हमको लगता है इसको ट्रेनिंग लिया है। चारा घोटाला यही था, ऑर्गेनाइज ट्रेजरी से ही पैसा निकालना। ये पक्का एक मीम भी चल रहा है कि लालू जी के बारे में कह रहा है कि लालू जी कह रहे हैं कि हमारा ही बेटा तो नहीं आई। तो हमको लगता भी है कि कहीं केजरीवाल जो है ये भ्रष्टाचार लालू जी तो नहीं सीख लिए कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम करके सत्ता में बैठ के और ट्रेजरी से पैसा निकालना। ये पूरा सिस्टम हमको लगता है लालू जी से ट्रेनिंग लिया है। देश में जनता तय करती है, लेकिन स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा दुनिया कबूलता है। पूरे दुनिया में आज डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी तरह देश को बढ़ाने का काम कर। देखिए, पूरी तरह इस देश के लोग पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ है और बिहार की जनता भी अपना पूरा योगदान देना चाहती है इस देश में मजबूत सरकार के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे। और जो अभी तक फीडबैक है हमें 19 सीटों में सभी सीट हम जीत रहे हैं आराम से। पिछले बार भी राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुलेगा। और अगला जो अभी 5 सीट का भी चुनाव परसों होने वाला है, ये भी एकदम क्लीन स्वीप कर रहा है। बिहार में कोई लड़ाई ही नहीं है। देखिए, आरजेडी के पास फिक्स वोट है, लड़ते अच्छे हैं, हारते 2-2 लाख 2.5 लाख से। नरेंद्र मोदी जी की ताकत होती है तो वो बढ़कर 4 लाख हो जाती है। इसलिए लड़ाई आरजेडी अपने फिक्स वोट के साथ लड़ेंगे, हल्ला करेंगे, और क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं तो चिल्लाएंगे भी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 34 बड़े नेताओं को बिहार में रोड पे ला दिया। वो जितने भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो हमको टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई राजकुमार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी माता जी दूसरे के घर में काम करके बड़े हुए हैं। तो ये छोटे लोगों की पार्टी ही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। यहां तो गरीब के साथ सीधा कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री आते। अब इनको लगता होगा कि मैं तो राजकुमार हूं, मेरी माताजी पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तो ये सोचते होंगे कि हम बड़े लोग हैं। लेकिन भाजपा का एक एक नेता कार्यकर्ता है और जमीन पर जाकर जनता के बीच संवाद करता है। इसके लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग राजकुमार पैदा लिए हैं तो क्या करेंगे। पहले आप लोग कहते थे कि एमवाई की पार्टी कर रहे हैं। नहीं, आज भी उनके पास वही 20 से 25% वोट है, इससे अधिक नहीं है। और वो गलतफहमी में है। वो सोचते हैं कि जात का टिकट देकर राजनीति कर लूंगा, गलतफहमी में है।
इसके लिए 5 साल काम करना पड़ता है। आप सत्ता किसको देंगे? सत्ता में थे तो आप मुख्यमंत्री, सत्ता से बाहर आए तो नेता विरोधी दल आप, दूसरे सदन में आपकी माताजी नेता विरोधी, दूसरे के लिए जगह कहां? दूसरे को लेमन चूस, दूसरे को एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, यही ना, हारने के लिए टिकट दिया। और क्या है? लालू जी कभी किसी को सत्ता नहीं दे सकते। मेरी पत्नी रानी बनेगी, मेरा बेटा राजकुमार राजा बनेगा, दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी को अत्याचार करके घर से बाहर कर दिया, लालू जी वो महिला की बात करते हैं जिस व्यक्ति से अपना घर नहीं संभल रहा हो। बेटी जो भाग एक तरह से सिंगापुर चली गई थी जंगल राज में, बेटा बेटी सब बाहर थे इनके। आज नीतीश जी और मोदी जी ने जब बिहार ठीक कर दिया तो इनके बेटा बेटी भी चुनाव लड़ने के लिए आ गए टूरिस्ट बनकर। मैंने तो सारण के लोगों को कहा है 5 साल हरा के दिखाओ, जनता के बीच में होगी तो अगले बार जिता देना, क्योंकि यहां तो मीसा जी लड़ती हैं, 10 साल में कितने दिनों जनता के बीच में गई है जनता बताएगी। सम्राट जी, आप लंबे वक्त तक उन लोगों के साथ भी रहे, ग्राउंड पे आपने देखा, अंदर नजदीक से देखा, तेजस्वी यादव और लालू यादव की राजनीति में क्या अंतर है? क्योंकि आज की तारीख में तो देखिए, तेजस्वी कोई फैक्टर नहीं है, छोटा भाई है, भगवान करे कि काम अच्छा करता रहे। लालू ही फैक्टर है, लालू जी ही दिखते हैं। आज भी वही गणित है जो 1990 में था, आज भी वही है 34 साल बाद भी। लालू जी का आतंक का राज, हमको तो कभी वोट दिला नहीं पाए। हम लोगों ने तो चुनाव भी, हमारे पिताजी कई चुनाव लड़े, वोट नहीं दिलवा पाया लालू जी ने, कभी नहीं। लालू जी को हिम्मत ही नहीं है कि वोट दिलवा देंगे। मैं जानता हूं ना, हम लोग करीब से देखे हैं। ये वोट वैसे लोगों को दिखा सकते हैं, दिलवा सकते हैं जो इनके चारों तरफ घूमते रहे दिन भर। मजबूत आदमी को वोट नहीं दिलवा सकते, कमजोर लोगों को दिलवा सकते जो इनके पीछे घूमे। ये नेता नहीं चाहते, ये डायरेक्टर के सामने फिल्मी कलाकार चाहते हैं कि नाटक करते रहो, हम जो बोले वही होगा। इसलिए बिहार में जनता समझती है कि लालू जी सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बढ़ा सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को बढ़ा सकते हैं और भ्रष्टाचार करेंगे ही। तेजस्वी भी हैं, तेज प्रताप भी हैं, मीशा और अब तो रोहिणी भी आ गई हैं। कोई क्या फर्क पड़ता? पूरा परिवार अब एक तरह से राजनीति नहीं, में आ गया। अच्छा है। आरजेडी को लेके कौन अब आगे लीड करेगा, ये भी तो आने वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन करे ना करे। देखिए, लालू जी जब तक है, नेता है, मैं मानता हूं, लालू जी अपने ही बातों से पलट गए। 1990 में लालू जी ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। पहले रानी भी लाया, राजकुमार भी लाया, अब राजा बनाने का भी प्रयास है। तो लालू जी अपनी ही बातों से बदल गए। कुछ नहीं होना है इस प्रदेश में, आज तक कोई राजा का बेटा राजा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। इस बार जिस तरीके से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको डर था कि अगर कहीं कुशवाहा का वोट शिफ्ट कर गया तो फिर तो बाजी बिल्कुल ही पलट जाएगी। वो कहीं ना कहीं वो आपको डैमेज करने के लिए, या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा का वोट जो आरजेडी को मिलने के लिए उन्हें 6-7 सीटें दी। तो आपको लग रहा है कि इस बार वोट ट्रांसफर नहीं हुआ आप लोग का? देखिए, ये सब गलतफहमी में रहने दीजिए। टिकट देने से लोग एमएलए एमपी तो सालों से बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने शीर्ष पर बैठाने का काम किया। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो सोचते हैं कि हम टिकट दे देंगे तो पूरा समाज वोट दे देंगे। वो दौर चला गया लालू जी। लालू जी को यह गलतफहमी है, आज से 40 साल पहले वाला पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। बिहार बदल चुका है, लव कुश बहुत आगे है। गलतफहमी में मत रहिए लालू जी। रिजल्ट 4 तारीख को पता चल जाएगा, बोहनी कीजिए, यही काफी होगा। आप श्योर है कि टिकट देने से कुछ नहीं होता है? जो उन्होंने जो जितने भी कुशवाहा को टिकट दिया, देखिए एकदम हारने के लिए दिया है ना। एक तरह से मोदी जी की आंधी चल रही हो तो ये सबको टिकट हारने के लिए दिया है।
अच्छा, पटना में टिकट दिया है तो क्या होगा रिजल्ट? नवादा में दिया तो क्या होगा रिजल्ट? खगड़िया में दिया टिकट, क्या होगा रिजल्ट? उजियारपुर में दिया तो क्या होगा रिजल्ट? सब जानता है। देखिए, राजनीतिक तौर पर लड़ाई स्पष्ट है। लड़ाई 75 और 20-25 का है। आप राजनीतिक में जातीय समीकरण नहीं बनाए, प्रदेश कैसे चला रहे हैं। लालू जी को कोई समझाए क्यों नहीं रहा है? हम लोग तो बार बार कहते रहे, प्रदेश में यदि डिफरेंट लीडरशिप नहीं झलकेगा तब तक आप सत्ता में कैसे बैठ सकते हैं? आप एक वोट लेकर बैठकर इससे थोड़े बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दीजिएगा, नहीं हो सकता है। बिहार में मल्टीपल लीडरशिप चाहिए। सिर्फ आपका बेटा नेता रहे, फिर दूसरा बेटा रहे, फिर दूसरी बेटी रहे, फिर तीसरी बेटी रहे, अभी तो और 5 बेटी को आना बाकी है। कहां है? किसी के लिए जगह नहीं है। अभी और 5 बहनें आएंगी टिकट का हिस्सा मांगने। लालू जी कितने को देंगे? देखिए, जनता जानती है ना कि लालू जी मुख्यमंत्री थे तो 3.5 लोग मुख्यमंत्री हुआ करता था। राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुए तो 5 लोग मुख्यमंत्री हुआ करता था। और यदि गलती से कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो गया उस परिवार में तो 8 गो मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश में याद होगा आपको, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 3.5 मुख्यमंत्री थे। तो बिहार लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का पॉकेट दिखता है आपको? नीतीश कुमार जी और लालू जी ने साथ पॉलिटिक्स शुरू किया 77 में। आज तक नीतीश कुमार जी का पॉकेट नहीं दिखा, और लालू जी का रोज पॉकेट दिखता है। यहां जमीन लिखा लिया, वहां, अरे दूसरे को छोड़िए, अपने भतीजा से भी जमीन लेके ही नौकरी दी है। दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने भतीजा, सगे भतीजा। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा कटूत बोलता रहा हूं, मैं बोलता हूं, जीवन में लालू यादव किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं बिना, या तो खून है तो भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए। यही है लालू प्रसाद। अच्छा, राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। आपने सब जगह जेडीयू में भी रहा, आरजेडी में रहा। भविष्य में कभी जीवन में ऐसा आएगा तो आप जाएंगे क्या फिर से आरजेडी में? नहीं, लालू जी राजनीति में दोस्त दुश्मन, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है लालू जी से, ना खेत का, ना खरियान का, ना कहीं लड़ाई। लेकिन स्पष्ट तौर पर बिहार की राजनीति में मुद्दों के साथ खड़ा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने चीजें हमें दिया है कोई पार्टी हमें नहीं दे सकती है। हमको विरोधी दल का नेता भी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया, पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनाया। ये राजनीति के शीर्ष पर भाजपा ने हमें लाया है। मैं लालू जी को जानता हूं, वहां एमएलए एमपी बन सकते, नेता सोच भी नहीं सकते। तो बेकार सोचना है ना। कोई मूर्ख होगा जो सोचता होगा कि लालू जी के साथ जाएगा। लालू जी के साथ तो पिगदान उठाने के लिए कोई जाएगा ना। कितने बड़े नेता देखिए सबको। मैं चिंता हूं, और लालू यादव को भी चिंता हूं। मैंने माफी भी मंगवाया लालू यादव से इसी मिलर स्कूल के मैदान के में खुलकर। और आज भी मैं एकलौता नेता था उस पार्टी में, जब कार्यक्रम होते थे तो सम्राट चौधरी मुर्दाबाद भी होता था उन कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं न झुकता हूं न झुकूंगा। आप जब इतने नजदीकी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, हम देखते हैं कि आपसे बोलने से बचते रहते हैं, वो तेजस्वी हो या लालू जी हो, डायरेक्ट आपका नाम लेके नहीं बोलते हैं कि क्या रीजन है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना ही चाहिए। मैं तो, यदि लालू जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं राजनीति में ही नहीं आता। लालू जी ने हमें जेल में रखा, 88 दिन तक जेल में मैं रहा, हजारों लाठियां इस शरीर पर पड़ी। नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता था 1995 में। मैं उस दौर से लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। माफी मांगा था इसलिए कुछ दिनों के लिए साथ में था, मैं जानता हूं, लेकिन वोट नहीं दिला पाए। क्या करता? लालू जी के साथ लंबा समय रहा, कभी वोट बेचारे ने नहीं दिला पाया, तो मैं क्या करूं? हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वोटर्स, मतलब जो कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ भी लोगों को गुस्सा है कि 2 टर्म 3 टर्म से हैं, लोग वोट मोदी जी को दे रहे हैं। नीतीश जी के जो कैंडिडेट हैं उनमें और लोग गुस्सा है, क्योंकि इधर तो कम से मोदी जी का साथ है। आपको ये लगता है कि कहीं नीतीश जी के आने से जो लास्ट टाइम 2019 वाला था स्थिति, वो इस बार आपको नहीं दिख रहा है? देखिए, मुकेश जी एक चीज समझ लीजिए, ये 1996 का गठबंधन है, आज का नहीं है। ये नेचुरल अलायंस है। अननेचुरल लालू जी के साथ था।
ये नेचुरल अलायंस 1996 में बना और तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। ये लगातार ताकतवर होते गए और आज भी मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जो मोदी जी के वोटर हैं और नीतीश जी के वोटर हैं वो एकदम कंपैक्ट हैं और हम 50+ % वोट के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। जिस तरीके से हम तेजस्वी यादव को देखते हैं, नीतीश जी के लिए सिंपैथी दिखाते हैं, चाचा बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं, वो गाली भी देते हैं तो बोलते हैं वो आशीर्वाद है। नहीं, ये ये ठीक है। फिर से वो लोग उम्मीद लगा रखे हैं। नहीं, ये करना भी चाहिए। अब मान लीजिए हम हमसे पूछिएगा तो लालू जी तो हमारे लिए आदरणीय ही रहेंगे ना। तेजस्वी छोटा भाई है तो छोटा भाई ही रहेगा, इसमें कहा उसके लिए भी, उनके लिए भी चचा है तो ठीक है। उनका वो लेवल नहीं है, उनको नहीं बोलना चाहिए, स्वाभाविक है। राजनीतिक तौर पर अपने अपने काम करने का तरीका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अभी भी उम्मीद लगा रखे हैं लगता है। अब देखिए, अब से लोग तो सोचते हैं कि सत्ता के केंद्र में बने रहें। पिछले 17 महीने में जो लोगों ने लूटा बिहार को, उसकी जांच अभी बाकी है ना, तो अभी बहुत जांच होना है, काहे चिंता करते हैं। आपने सरकार में आते ही पहला ही दिन बोला था कि हम सब पे जांच कराएंगे। एकदम ये तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, एकदम कार्रवाई होगा। बिहार में हम लोग जानते हैं जिस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग का काम बिहार में हुआ, हम लोग भी 25 साल से बिहार की राजनीति, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नंगा नृत्य कभी नहीं हुआ। सब चीजों को देखा जाएगा और सब चीज को खोला भी जाएगा। विधानसभा चुनाव भी 24 के बाद कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हो जाएगा। हाँ, स्वाभाविक है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का एक बड़ा योगदान रहा और मैं कह सकता हूं कि श्री बाबू के बाद ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने काम किया। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, बिजली का काम, पानी का काम, ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं। एक एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सब चीजों की स्थापना किया। लालू जी से पूछना चाहिए ना, एक काम बताइए 1990 से 2005, बड़े नेता हैं बिहार के, आपने क्या किया? चरवाहा विद्यालय खोला, इतना अच्छा काम था, उसको भी सक्सेस नहीं किया। चरवाहा विद्यालय में भी यदि चरवाहा को पढ़ा दिया होता तो आज बिहार का किस्मत बदल गया होता, लेकिन वो भी नहीं खुला, उस पर भी काम नहीं हुआ। अभी जैसे आप लोग पूछते हैं कि इधर एक मोदी जी का चेहरा है, सामने का कोई चेहरा ही नहीं है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता है। बिहार में भी तो आप लोग से सामने वाला पूछेगा, तेजस्वी यादव कहेगा इधर हम चेहरा है मुख्यमंत्री का, आपके तरफ कौन है? नीतीश जी हैं? ये समय, देखिए मेरे यहाँ तो आज के तारीख में 200% नीतीश कुमार हमारे नेता है, इसमें कहाँ दो मत। 2025 का चुनाव आएगा तो बता देंगे आपको एकदम। आज मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं, इनके सामने जिनको बात रखना रखिए, हम लोग सहयोगी हैं। मैं तो उनका सहयोगी हूं, सहयोगी के तौर पर खड़ा हूं। 2025 का चुनाव डिक्लेयर होगा तो पार्टी तय कर देगी, नीतीश जी होंगे या दूसरे होंगे, ये हमारी पार्टी तय करेगी। नीतीश जी की तबीयत लगातार जिस तरीके से अस्वस्थ रह रहे हैं, तो आने वाले दिन में चिराग पासवान भी आप लोग का गठबंधन होगा? नहीं, एकदम गठबंधन के बड़े नेता हैं, पार्टी के साथ हैं, एक गठबंधन है। और आज आप देख रहे होंगे जितना बीजेपी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, उससे अधिक जेडीयू के लिए प्रचार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी भी लगातार लोजपा के सारे सीटों पर जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, इसलिए पूरा गठबंधन एक है। अता पता नहीं चलेगा 2025 के चुनाव में। इतने दिनों से तो हम लोग देख रहे हैं कि आप सहयोगी के दल में भूमिका में ही रहे, तो क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? तो सब कुछ माहौल भी अच्छा है, आप लोग का केंद्र में सरकार। देखिए, जब हम गठबंधन में हैं तो स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व तय करता है। और हम बीच में 17 महीने बाहर थे तो हम लड़ रहे थे, और आगे भी पार्टी का जो नेतृत्व तय करेगा उसको तय करूंगा। जिस तरीके से इस बार देखा गया कि बिहार में स्पेशली तेजस्वी ने कई सीट पे, जैसे पप्पू यादव की सीट हो या ऐसे कई सीट जो कांग्रेस ने चाहा उसको काट दिया गया, कन्हैया कुमार हो, जो कांग्रेस दिल्ली से चाहती थी कि हम इसको टिकट दें, वो तेजस्वी यादव ने एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली उन्होंने कोई ना कोई रीजन लगा के टिकट होने नहीं दिया। तो लालू जी रो रहे हैं उसी के लिए। यदि पूर्णिया सीट पर राजद का जमानत जब्त हो रहा है तो लालू जी को पता चल रहा है जमानत जब्त न है, जमानत भी नहीं बचेगा। तो आखिर रीजन क्या है सर, क्यों नहीं? अब लालू जी को जो पुत्र मोह यही तो है, धृतराष्ट्र बन जाएंगे तो क्या होगा? क्या तो महाभारत तो हारना ही है ना।
सर कैसे देखते हैं जिस तरीके से केजरीवाल महिलाओं की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब उनके राज्यसभा सांसद को पीटा जाता है, उनके पीए अरेस्ट हो रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे। देखिए, इस देश में कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया, और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। और स्वाभाविक है, अरबों रुपया कहां से ला रहे हैं? शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया और कमीशन ही सीधा बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम इसी को कहते हैं। ये लालू जी से हमको लगता है इसको ट्रेनिंग लिया है। चारा घोटाला यही था, ऑर्गेनाइज ट्रेजरी से ही पैसा निकालना। ये पक्का एक मीम भी चल रहा है कि लालू जी के बारे में कह रहा है कि लालू जी कह रहे हैं कि हमारा ही बेटा तो नहीं है। तो हमको लगता भी है कि कहीं केजरीवाल जो है ये भ्रष्टाचार लालू जी तो नहीं सीख लिए कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम करके सत्ता में बैठ के और ट्रेजरी से पैसा निकालना। ये पूरा सिस्टम हमको लगता है लालू जी से ट्रेनिंग लिया है। आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि आप उन लोग को, सारे नेताओं को जेल भेजना चाह रहे हैं, अब उनके पीए तक को मतलब डर गए हैं मोदी जी, अब इस तरह के वो बातें कर रहे हैं। अब देखिए, जनता को तय कर लीजिए कि कौन डरा कौन नहीं डरा। देश में जनता तय करती है, लेकिन स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा दुनिया कबूलता है। पूरे दुनिया में आज डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी तरह देश को बढ़ाने का काम कर